यहाँ तक पहुँचने में बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग सब यहाँ आ सकते हैं और धीरे धीरे आकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आनंद आ रहे हैं। 40 साल बाद ये मौका मिला है मेरे को। क्या बात है ये? उम्मीद नहीं थी यहाँ बाबा, ऐसा लग रहा था कि मैं आ भी नहीं पाऊंगा, मगर एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरा डिक्लेयर हो गया कि आना है। मैं जहाँ तक है 10 दिन तक ऐसा लगा नहीं आ पाऊंगा, मगर यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि जाने का मन नहीं कर रहा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी हम पहलगाम, जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी, और अभी सुबह 7 बज रहा है, सुबह के 7 बज रहा है और हम अपने रूम से चेकआउट कर रहे हैं। तो चलिए, पूरी यात्रा की जर्नी पूरे इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। हर हर महादेव। और ये हमारा प्यारा सा रूम जहाँ हमने स्टे करा था। और यहाँ से बहुत ही प्यारे व्यू आते हैं, ये देखिए, बहुत ही प्यारे व्यू, मस्त मज़ा आ गया एक दिन यहाँ स्टे करके। चलिए, लेट हो रहे हैं, हमारे सारे भाई आगे निकल गए, हम ही पीछे हैं, तो चलो चलते हैं। जय शंकर की। दोस्तों, हमें मिल चुका है चंदनवाड़ी के लिए टैक्सी, और हम बैठे हुए हैं अभी टैक्सी में, और भैया हमें अभी चंदनवाड़ी में छोड़ेंगे। फिर वहाँ से हमारा फाइनली यात्रा स्टार्ट हो जाएगा। आएगा पिशु टॉप, 3 किलोमीटर की चढ़ाई। अब वहाँ से भैया बता रहे कि पिस्सू टॉप आएगा। चंदनवाड़ी से आगे 32 किलोमीटर गुफा। हाँ जी, हाँ जी भैया। आएगा शेषनाग आएगा, और आएगा उसके बाद मागरेश टॉप आएगा, वाहवाल आएगा, पोषपत्री आएगा, पंचतरनी आएगा, एसएस पड़ी आएगा लास्ट में होली की। यही रास्ता जाता है अमरनाथ। मेन तो पहलगाम से ही गया था बाबा, बालतल से वो गया नहीं, वो पहलगाम से गया है। इसलिए जो भी आएगा पहलगाम से आ जाओ, यात्रा करने एकदम मस्त है। देखो दोस्तों, भैया बता रहे हैं कि जो ये अमरनाथ के बाबा ने चंदनवाड़ी से स्टार्ट, माता को अमर कथा सुनाने गए थे, तो इसी रास्ते से गए थे। पहलगाम रास्ता, यही रास्ता है वो। पहला गांव उधर से बेल छोड़ा था, जंगल में चंदन का पेड़, यस इसलिए यस उसको भैया। बोलता है चंदनवाड़ी। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम चंदनवाड़ी चेक पोस्ट के पास, और देखिए काफ़ी भारी मात्रा में रस है यहाँ पर। काफ़ी दूर दूर तक लाइन लगी हुई है। और यहाँ से फिर बाबा का यात्रा स्टार्ट हो जाता है। इस चेक पोस्ट पार करके हमारा यात्रा की जर्नी स्टार्ट हो जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंगे। हर हर महादेव, पार्वती पते। हर हर महादेव।
दोस्तों चंदनवाड़ी का चेक पोस्ट से पार हो गए हम। चेकिंग करा लिए सारे बैग वूग अपने यात्रा कार्ड। फिर यहाँ से यात्रियों को आगे भेजा जाता है। दोस्तों चंदनवाड़ी के लंगर टेंट्स में अभी हमने लंगर का ग्रहण कर लिया है। और इस यहाँ के लंगर का यही ख़ास बात है, जितने भी यात्री आते हैं पहलगाम में रुकते हैं, फिर यहाँ से भोजन खा के फिर यात्रा के लिए निकलते हैं। उनके अंदर फिर भरपूर एनर्जी आ जाती है। और यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार के खाना थे। मैं उसको वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे लंगर आएंगे तो मैं आगे की लंगर दिखाऊंगा। अब हम निकल पड़े हैं चंदनवाड़ी से आगे पिस्सू टॉप के लिए। अब हमारा अगला स्टॉप होएगा पिस्सू टॉप। अबे चल रहे हैं। और भाई का चल चल के हालत ख़राब हो गया। सुनने में आया कि सांस फूल रही है उसकी, तो उसको भी रेस्ट में के लिए बिठा दिया है। और भाई साइड में बैठा हुआ है, 10 मिनट के बाद चलेगा। ये अभी पिस्सू टॉप का ही रास्ता है। अभी हमने पिस्सू टॉप क्रॉस नहीं करा है, तो ये रास्ता पिस्सू टॉप का ही है। ये खड़ी चढ़ाई, सामने भोले बाबा बड़े परीक्षा लेने वाले हैं। दोस्तों सामने हमें बोर्ड दिखा है, पिस्सू टॉप यहाँ से अभी 2 किलोमीटर दूर है। हर हर महादेव बाबा जी, जय जय श्री महाकाल। जय शंकर की दोस्तों, हमने थोड़ा सा बैठ करके रेस्ट लिया है जिससे हमारी कमर सीधी हो जाए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यात्रा करें तो जल्दीबाजी मत करें। यात्रा के समय आप आराम आराम से चले और धीरे धीरे चले और हल्का पानी पीते रहिए, जिससे आपको थकावट महसूस नहीं होएगा। आप जल्दीबाजी करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, फिर उससे सिर दर्द होएगा, पेट दर्द होंगे, पैर दर्द होंगे, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होएगा। तो हमेशा यात्रा में धीरे धीरे चले। हर हर महादेव। दोस्तों अब ट्रैक बहुत इजी आ गया है। आप ट्रैक देखिए, अब थोड़ा प्लेन आ गया है और चढ़ने में
बड़ी आसानी हो रही है। और सामने देखिए नेचर का कुदरती पानी जो पहाड़ों से आता है, आप इसे पी सकते हो, पूरा शुद्ध पानी है। नमस्ते मस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः 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 नमः। हर हर महादेव दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं हम पिस्सू टॉप। सामने देखिए यात्रियों के स्वागत के लिए गेट लगाया गया है। और दोस्तों आपको बता दें, पिस्सू टॉप की चढ़ाई पूरे यात्रा में कठिन माना जाता है। और ये पिस्सू टॉप का स्थान चंदनबाड़ी और शेषनाग के बीच आता है। चंदनबाड़ी और शेषनाग के बीच आता है। हर हर महादेव। चलिए भोले के सेवक सेवा कर रहे हैं। दोस्तों यात्रियों के लिए बाथरूम का व्यवस्था बहुत ही अच्छा किया गया। पानी का भी फुल व्यवस्था है। ये देखिए जहाँ तक ये ब्लू वाले बड़े बड़े बॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे बाथरूम के डब्बे हैं। कुछ नहाने वाले हैं जो वॉशरूम है। चलिए आगे चलते हैं। चम्मच आ पड़े। जय बोले सर। जय बोले सर। जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले लोन लिए सर। जय भोले जय भोले। और देखिए भैया ने स्टैमिना और एनर्जी बने रहने के लिए आप टॉफ़ी का ज़रूर यूज करें। अब एंटर कर चुके हैं हम गाजियाबाद के भंडारे में। और देखिए भाई कितना प्यार से चाय बना रहे। जय बोले भैया। भैया ने ले ली रबड़ी। और यहाँ सब चीज़ मिल जाएगी आपको, रस, पार्ले जी, बिस्किट। और लंगर में गोलगप्पे भी हैं भाई। गोलगप्पे के शौकीन। क्या नाम है भैया भंडारे का? शिव शंकर सेवा समिति। जो गोले के शौकीन है जरूर आए। दोस्तों पिस्सू टॉप हमने क्रॉस कर दिया है। वो देखिए जहाँ टेंट है वो पिस्सू टॉप का भंडारा है। और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं शेषनाग की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से कम हमें आधा से 1 घंटा और चलना पड़ेगा, फिर शेषनाग आएगा। चलिए आपको आगे दिखाते हैं जय शंकर की। दोस्तों और यहाँ थोड़ा ड्राई गीला है और थोड़ी कीचड़ है, तो ध्यान से आना। और यात्रियों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस। और सामने देखिए कितना प्यारा रिवर बह रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये ग्लेशियर का पानी आ रहा है। और नीचे बिल्कुल देखिए खाई है और ये ट्रैक है। दोस्तों हम पिस्सू टॉप से 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं और
पिसू टॉप से 2 किलोमीटर तो थोड़ा कठिनाई वाला रास्ता है, थोड़ी चढ़ाई है। और जैसे ही आप 2 किलोमीटर क्रॉस करेंगे तो बहुत नॉर्मल सा ट्रैक आएगा, एकदम सिंपल। आपको चलिए दिखाते हैं। देखिए कितना सिंपल ट्रैक और बहुत ही आरामदायक। जय शंकर की दोस्तों, पहलगाम की रूट और ये नज़ारे मन मोह लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया रिवर है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे रिवर से ठंडी ठंडी हवा भी आती है जो एकदम से फेस पे टच करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। भाई ये खूबसूरत व्यू दिखाते हैं आपको। और वो ऊपर देखिए पक्के पहाड़ है, पूरे बिल्कुल ही पक्के पत्थर वाले पहाड़। और रिवर का पानी बिल्कुल दूध की तरह है, ऐसा लगता है कि दूध बह रहा है। अभी हमने जाना है उस पहाड़ की तरफ जो हमें सामने दिख रहा है। जय शंकर की दोस्तों, और हम पहुंच चुके हैं जोजीबल बेस कैंप। और यहाँ पे यात्रियों के लिए लंगर प्रसाद की बहुत सारे सुविधाएं हैं, और जितने भी आपको ब्लू दिख रहे हैं वो सारे टेंट लंगर के हैं। और यहाँ का व्यू एक अलग ही मज़ा है और बहुत ही अच्छा और प्यारा व्यू है। चलिए आपको आगे का व्यू दिखाते हैं, आइए। कभी भी बारिश आ जाती है। जय शंकर की दोस्तों, यात्रा में हमें बारिश देखने को मिला है और काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई है। उसके करके पहाड़ों से पानी नीचे गिरने लग गया और ट्रैक पूरे गिल्ले हो गए। उसी करके जूते बिल्कुल देखो कीचड़ कीचड़ जैसा हो गया है और ट्रैक बिल्कुल ही कीचड़ जैसा हो गया है। तो आप लोग आ रहे हो तो प्लीज़ आप जूते लेके आए और एक अच्छा रेनकोट आए कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना होए यात्रा के समय। जय शंकर जी। जय शंकर की दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं शेषनाग झील और कीजिए आप दर्शन। और बहुत ही सुंदर व्यू और बहुत ही अच्छा लग रहा है शेषनाग झील पहुंच के। तो आपको मैं बता दूं शेषनाग झील क्यों कहा जाता है इस झील को। जब भोले बाबा अमर कथा सुनाने जा रहे थे माता पार्वती को, तो इसी रास्ते से गए थे और इसी झील पर भोले बाबा ने अपने गले के सांप यहीं छोड़ा था। जब से इस झील का नाम शेष झील
हम इसके बाद जाएंगे शेषनाग बेस कैंप, जहां हमारा आज का नाइट स्टे है, यहीं रुकेंगे। फिर इसके बाद अगले दिन सुबह हम रवाना होंगे पंची तरने के लिए। ऐसे ही बने रहिए। जय शंकर की दोस्तों, अब निकल रहे हैं हम पंचतरनी की ओर। दोस्तों, रात हमने शेषनाग बेस कैंप टेंट में ही निकाला है और रात ज़्यादा ठंड हो गई थी बारिश करके, तो अभी फ़िलहाल सुबह का 8 बज रहा है। तो अभी का मौसम बहुत ही सुहाना और हल्की हल्की धूप निकली हुई है। तो चलिए आपको पंचतरनी का यात्रा दिखाते हैं। जय शंकर की। आजा आजा। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं MG टॉप। सुबह 8 बजे निकले थे शेषनाग बेस कैंप से, तो 5-6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके फाइनली पहुंच चुके हैं MG टॉप। दोस्तों, इससे आगे गणेश टॉप है 2 किलोमीटर दूर। अब देखते हैं कितना टाइम और कितना समय लगता है। चलिए आगे का जर्नी, आगे की यात्रा दिखाते हैं। जय शंकर की दोस्तों, हमें बड़े प्यारे भक्त मिले हैं, जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। यहाँ तक पहुँचने में बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग सब यहाँ आ सकते हैं और धीरे धीरे आकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। थैंक यू। मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, पहली बार आए हैं, अच्छा लग रहा है बस। मैम, चढ़ाई में कठिनाइयाँ आई? हाँ, कठिनाई तो आई बहुत लेकिन चल रहे हैं बस धीरे धीरे। ठीक चढ़ाई है। के टाइम तो एक ही नाम लो, हर हर महादेव, जय हर शंकर, हर महादेव। जय शंकर की। थैंक यू। चलो बोले। वहाँ से बर्फ ही बर्फ दिख रहा है ना, देखिए लंबा हो जाता है ना। जय शंकर की दोस्तों। जय शंकर। दोस्तों, गणेश टॉप पहुंच चुके हैं जी। हम। तो भैया मिले थे और बर्फ में काफी देर से एंजॉय कर रहे हैं। तो भैया, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मुझे बड़े आनंद आ रहे हैं। 40 साल बाद ये मौका मिला है मेरे को। क्या बात है भैया? उम्मीद नहीं थी यहाँ बाबा, ऐसा लग रहा था कि मैं आ भी नहीं पाऊंगा, मगर एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरा डिक्लेयर हो गया कि आना है। मैं जहाँ तक है 10 दिन तक ऐसा लग रहा था नहीं आ पाऊंगा, मगर यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि जाने का मन नहीं कर रहा। भोले की फौज
करेगी मौज। मौज। चलो आगे चलते हैं। आनंद भरता रहा अभी। देखिए पीछे का नज़ारा, पहाड़ों पे बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है। और जब आप गणेश टॉप से आगे चलेंगे तो आगे का रास्ता पंचतरणी तक बहुत आसानदायक है, निचाई की ओर है। तो धीरे धीरे चलते रहिए और आराम से हर हर महादेव के नारे लगाते रहिए। यात्रियों के लिए सिर्फ यात्रा में एक ही दवाई है, हर हर महादेव। जय भोले की भैया जी। बोले कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एकदम अच्छा। कहाँ से आए थे जी? कल यहाँ पे कुछ नया देखने को मिलता है। मैं 10 साल से आ रहा हूँ कंटिन्यू। क्या बात है जी। मैं काशी से। काशी से भैया? हाँ जी। तो आप पैदल यात्रा कर रहे हैं ना? हर साल जूते ऐसे ही करता हूँ। ना पैदल जूते यात्रा पाया नहीं हुआ है आपने? पर। भैया ने जूते भी नहीं पहने हुए, खाली पाँव यात्रा करते हैं। जूते पहने हुए हैं ना आप लोग? आइए नीचे आइए, फिर देंगे। भैया हाँ जी। आप यात्रियों को क्या गाइड कर सकते हैं कि मतलब यात्रा क्या, बस भोले बाबा को याद करते हुए धीरे धीरे चलते रहे। सबका यात्रा मंगल में होता है और बाबा खुद शक्ति देते हैं। हमें तो हर साल ऐसे ही शक्ति देते हैं और आगे भी ऐसे ही शक्ति देते रहे कि हमारी यात्रा और होती रहे। जय शंकर की भैया जी। जय शंकर की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंकर की दोस्तों, फाइनली पहुंच चुका हूं मैं पोषपत्री, जहां लगता है 56 भोग का भंडारा। चलिए आपको भंडारे का अनुभव दिखाते हैं। चलिए आइए। नमः 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 नमः। नमस्ते मस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः 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 नमः। जय शंकर की दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पोषपत्री एंड पंचतरणी के बीच वाले स्थान पे। देखिए यहाँ का व्यू बड़ा सुंदर और सुहाना मौसम हो रखा है। और चलिए आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। लेट्स गो।
हो गया वीडियो वो पुल क्रॉस करना चाहिए तो चलो उस्ताद जय भोले हाँ चलो भोले रास्ता छोड़ो भाई भोले बस उतरने वाले मैं ये कह रहा हूँ वहाँ रुकने नहीं दे रहा शायद पर रुकने दे रहे हैं हाँ जी सतवीर जी, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है फुल मस्ती आ रहा है हम आ गए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पंचतरनी और यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। देखिए कितना मस्त व्यू है। हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और आज का वेदर भी अच्छा है, बारिश भी नहीं हुई, धूप निकली हुई थी हल्की हल्की। और जो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बैक साइड टेंट दिख रहा होगा, वो पंचतरनी का बेस कैंप है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। साहिल जी टेंट मिल नहीं रहा क्या? साहिल जी ने पूरा पंचतरनी घुमा दिया। साहिल बात करो किसी से टेंट के लिए। भाई पहले इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ के आए और भाई जी चलाई जा रहे। सर कितना चलाओगे? क्या मिले हमें और भैया दिखा रहे हैं फाइनली हमें टेंट। काफ़ी टेंट देख लिए पर पसंद नहीं आया अभी तक। कोई हमें तिरपाल दिखा रहा है बिछाया हुआ, कोई कुछ मजे ले रहे बंदे। गुड मॉर्निंग दोस्तों हम पंचतरनी से निकल रहे हैं गुफा की ओर। तो दोस्तों हम रुके थे पंचतरनी बेस कैंप और पीछे हमारा देख सकते हो ये टेंट है। और अभी सुबह के 7 बज रहा है तो यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त और बहुत सुंदर हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे सुबह सुबह नहाने की भी व्यवस्था है, पीछे देख सकते हो इधर गर्म पानी की व्यवस्था है, तो सभी चीज़ का व्यवस्था मिल जाएगा। चलिए कब तक हम पहुँचते हैं गुफा के पास। दोस्तों पंचतरनी से 1 किलोमीटर आगे की ओर आ गए हम
और दोस्तों रास्ता यहाँ बारिश करके पूरा कीचड़ वाला हो गया है, तो आप देख लीजिए। और व्यू देखिए, सुबह 7:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी। दोस्तों ये जो आप चढ़ाई देख रहे हैं, ये खड़ी चढ़ाई है। आप मेरे पीछे भी और देखिए, आपको ग्रीन ग्रीन सा लाइन वाली सा दिख रहा होगा, वो चढ़ाई का ही है। और वो पंचतरणी से 2 किलोमीटर आगे चलते हैं तो ये खड़ी चढ़ाई आती है। पर यहाँ पर धीरे धीरे चलना चाहिए और आराम से बैठते बैठते चलिए तो आप पार कर जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। पिछो अनंत है शक्ति तेरी महादेव वरर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। नंदी की सवारी तू, बैल का साथी तू, त्रिशूल लेकर नाचे कैलाश की छाँव में तू। गंगा की धारा तेरी जटाओं में समाई है, सारा जगत तुझे ही त्रिगुण स्वरूप पुजाई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शंकर की दोस्तों हम पहुंच चुके हैं संगम। दोस्तों सामने देख रहे होंगे एक रूट जा रहा होगा, वो बालटाल का रूट है। और दोस्तों ये चंदनबाड़ी से रास्ता आ रहा है जो पहलगाम के रास्ते से आता है, तो ये आगे जाके मिल जाता है, इसे संगम कहा जाता है। जय शंकर की दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा के गुफा के पास। कीजिए दर्शन। दोस्तों 3 दिन की खड़ी चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके हैं बाबा के गुफा के पास। दोस्तों अब हम जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने। हर हर महादेव। तो हमें मिले हैं बहुत प्यारे भक्त, जानते हैं भाइयों का एक्सपीरियंस कैसा लगा भैया। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुब्रण सिंह राजपूत, जिला कटनी से, ग्राम पड़वार से निवासी हूँ। हम लोग 5 लोग हैं, मोहित है, राम है और विवेक है।
और भी हमारे बहुत साथी हैं। तो इनकी भगवान की कृपा से हम लोगों ने 3 तारीख से हम लोगों ने यात्रा किया और होते होते आज हम लोगों के भव्य ईश्वर के दर्शन हुए। सभी से मेरी तो सभी लोगों से इच्छा है कि आप सभी लोग बढ़िया आएँ और इस प्रकृति के विराट स्वरूप को एक बार स्वयं से देखें और प्रकृति की विराटता को अपने में महसूस करें और यहाँ आकर के एक एकत्व भाव को सभी लोग स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं जनरली मध्य प्रदेश के निवासी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के साथ पूरे भारत के लोग यहाँ पर एक बार जरूर आएं। हर 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 महादेव, जय शंभू। आखिर इरादे बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अमरनाथ वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। बड़े परीक्षा लिए भोले बाबा ने, रास्ते में बारिश, धूप, आंधी तूफान, कीचड़ सब कुछ देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँच करके सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। हर हर महादेव। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं आरंभ करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।